बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का स्टडी विद स्वाति यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों आज के अपने इस वीडियो में हम बात करेंगे गणित की पाठ योजना के बारे में। प्रीवियस वीडियो में हम पाठ योजना संख्या 1 को कंप्लीट करा चुके थे। आज के अपने इस वीडियो में हम पाठ योजना संख्या 2 को लेकर के बात करेंगे। तो किस तरह से आप बीएड थर्ड सेमेस्टर में गणित से संबंधित पाठ योजनाएं तैयार करते हैं, आज के अपने इस वीडियो में हम टॉपिक वाइज डिस्कस करने वाले हैं। तो प्रीवियस वीडियो में लेसन प्लान कंप्लीट करा दिया था। काफ़ी सारी चीज़ें मैंने यहाँ पर बताई थी कि किस तरह से आप लेसन प्लान तैयार करते हैं अपने टीचिंग टाइम में, अपने सब्जेक्ट के हिसाब से। चूँकि मैंने लगभग सभी विषय से संबंधित लेसन प्लान तैयार करवा दिए थे, यहाँ पर गणित विषय छूट गया था, तो मैंने सोचा आपको गणित विषय से संबंधित भी लेसन प्लान प्रोवाइड कराया जाए। तो यहाँ पर पाठ योजना संख्या हम 2 से शुरू करेंगे। चलिए, बिल्कुल प्रीवियस की तरह ही है। यहाँ पर सबसे पहले आप विद्यालय का नाम, जो भी आपको विद्यालय अलॉट किया गया, यहाँ पर उस विद्यालय का नाम डालेंगे। छात्राध्यापक है या छात्राध्यापिका, आप जो भी हैं यहाँ पर अपना स्वयं का नाम डालेंगे, क्योंकि आप ये लेसन प्लान तैयार कर रहे हैं। कक्षा की बात की जाए, कक्षा यहाँ पर 7 है और विषय है गणित। गणित विषय में उप विषय है अंक गणित और टॉपिक है भिन्न यानी फ्रैक्शन। दिनांक, यहाँ पर डेट अपने हिसाब से जो भी लेसन प्लान आप तैयार करेंगे, डेट यहाँ पर वही आप मेंशन करेंगे अपने हिसाब से। कालांश कौन सा है, अवधि यानी पीरियड की बात करें, जो भी चल रहा है आप फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ आप अपने हिसाब से डाल सकते हैं। अवधि यानी टाइम पीरियड। मैक्सिमम की बात, मिनिमम की अगर हम बात करें 30 से 35 मिनट मिनिमम अवधि होती है और 40 से 45 मिनट मैक्सिमम अवधि होती है। लेकिन यहाँ पर अगर आइडियल की बात करें तो 35 मिनट ही आप डालेंगे। नेक्स्ट हमारा यहाँ पर टॉपिक भिन्न में सामान्य उद्देश्य आएगा यानी जनरल एम्स। सामान्य उद्देश्यों की बात की जाए, बच्चों को सामान्य जानकारी देने के लिए कि भिन्न क्या है या भिन्न से संबंधित, मतलब हम उनमें रुचि जागृत करते हैं, उनको क्या कुछ पता है, उनकी क्या कुछ नॉलेज, ऐसा नहीं सामान्य जानकारियाँ हम जो है स्पेसिफिक ना दे करके यह कह सकते हैं जनरल नॉलेज दे सकते हैं। ठीक है, इसमें जैसे पहला विद्यार्थी गणित विषय में रुचि उत्पन्न करना, दूसरा है छात्रों में तार्किक ढंग से सोचने की योग्यता का विकास करना, तीसरा है छात्रों को गणित की शर्तों व नियमों से परिचित कराना। इसी तरह से काफ़ी सारे पॉइंट हैं कि दैनिक जीवन में इनकी उपयोगिता बताना कि किस तरह से इनका यूज़ करते हैं हम, तो ये सारे पॉइंट आ जाते हैं। उसके बाद हम स्पेसिफिक एम देख लेते हैं यानी विशिष्ट उद्देश्य। विशिष्ट उद्देश्यों की बात की जाए, इसमें आपका टॉपिक आता है, टॉपिक से संबंधित आप विशिष्ट जानकारियाँ देंगे, जैसे छात्र भिन्न के बारे में जानकारी प्राप्त कर सकेंगे। दूसरा, छात्र दैनिक जीवन में भिन्न की उपयोगिता को समझ सकेंगे। इसी तरह से आगे भी पॉइंट है, इन्हें आप देख सकते हैं। मिनिमम आप 5 पॉइंट डाल सकते हैं, मैक्सिमम आप अपने हिसाब से, यहाँ पर 4 है, ठीक है 4 भी डाल सकते हैं, लेकिन मैक्सिमम आप 5 डालने की कोशिश करिएगा। उसके बाद आ गया टीचिंग लर्निंग मटेरियल, यानी आप अपने टॉपिक को पढ़ाने के लिए कौन सी शिक्षण अधिगम सामग्री यूज़ कर रहे हैं। तो आप चौक, डस्टर, लपेट, श्यामपट्ट, चित्र, मॉडल, ये सारी चीज़ें। पूर्व ज्ञान यानी प्रीवियस नॉलेज की बात करें तो छात्र गिनती, भाग व संख्याओं की सामान्य जानकारी रखते हैं, ये है बच्चों का पूर्व ज्ञान यानी प्रीवियस नॉलेज। अब हम आ गए प्रस्तावना प्रश्न यानी इंट्रोडक्टरी क्वेश्चंस। पाठ से संबंधित संभावित प्रश्न बच्चों से निकलवाने के लिए हम इंट्रोडक्टरी टाइप क्वेश्चंस करते हैं। तो यहाँ पर 3 कॉलम, क्रम संख्या, छात्राध्यापक हैं या छात्राध्यापिका, जो भी यहाँ पर कथन उनका रहेगा। उसके बाद छात्र या छात्रा क्रिया। तो फर्स्ट आप क्वेश्चन करते हैं, छात्राध्यापक बच्चों को चौक दिखाते हुए, ये क्या है, बच्चे बताएंगे चौक है। आपने बच्चों से प्रश्न किया चौक को 2 बराबर भागों में तोड़कर दिखाते हुए, अब ये कितनी चौक हैं, बच्चों ने बताया कि ये 2 चौक हैं। फिर आप तीसरा प्रश्न करते हैं, गणित के भाषा में आधे को कैसे लिखते हैं, तो बच्चे बताते हैं 1/2 करके लिखते हैं। फिर आपने चौथा प्रश्न किया 1/2 कैसी संख्या है, तो यह बच्चों के लिए समस्यात्मक प्रश्न यानी प्रॉब्लमैटिक क्वेश्चन आ गया। अब यहीं से आप अपने टॉपिक को शुरू करेंगे। तो यहाँ पर आप प्रस्तुतिकरण प्रश्न यानी प्रेजेंटेशन क्वेश्चन शुरू कर सकते हैं। तो यहाँ पर बिल्कुल सेम वैसे ही प्रोसेस रहेगा जैसे प्रीवियस वीडियो मैंने बताया था कि टीचिंग पॉइंट, टीचर रिस्पॉन्स, स्टूडेंट रिस्पॉन्स, टीचिंग मटेरियल या सॉरी यहाँ पर टीचिंग जो मेथड है वो है श्यामपट्ट कौशल यानी ब्लैक बोर्ड वर्क। तो टीचिंग पॉइंट में आप डालेंगे भिन्न,
भिन्न को आप यहाँ पर परिभाषित कर रहे हैं, ठीक है। छात्र अनुक्रिया में छात्र इस चीज़ को ध्यानपूर्वक सुन रहे हैं। टीचिंग मेथड में आप स्पष्टीकरण विधि यानी एक्सप्लेनेशन मेथड यूज़ कर रहे हैं। उसके बाद यहाँ पर शामपट कौशल में ये सारी चीज़ें जो भिन्न है, फ्रैक्शन है, उसके बारे में आप दर्शा रहे हैं। तो इनको आप देख सकते हैं, एज इट इज आप कॉपी कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर डायग्राम वगैरह भी आप बीच बीच में फ्रैक्शन का बना के दिखा सकते हैं। फिर नेक्स्ट पॉइंट आया भिन्न के प्रकार। भिन्न के प्रकार आप बताइए कितने प्रकार के भिन्न होते हैं। छात्र इस चीज़ को ध्यानपूर्वक सुनेंगे देखेंगे। आप यहाँ पर व्याख्यान विधि का यूज़ कर रहे हैं। इसी तरह से ये सारे पॉइंट हो गए। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर आप जितने भी फ्रैक्शन के टाइप हैं उनके बारे में आप बता रहे हैं, ठीक है, कि उचित भिन्न क्या है, विषम भिन्न क्या है, ये सारी चीज़ें। विषम भिन्न को आप परिभाषित कर रहे हैं। छात्र अनुक्रिया में छात्र इस चीज़ को ध्यानपूर्वक सुन रहे हैं। व्याख्यान विधि आप प्रयोग में ला रहे हैं। टीचिंग ब्लैक बोर्ड वर्क में आप इन चीज़ों को दर्शा रहे हैं। ये सारी चीज़ें हैं टीचिंग पॉइंट में। मिश्र भिन्न के बारे में आप बता रहे हैं। ऐसे ही बच्चे इन चीज़ों को ध्यान में से सुन रहे हैं, देख रहे हैं। व्याख्यान विधि आप यूज़ कर रहे हैं और ब्लैक बोर्ड वर्क में आप इन चीज़ों को भी डायग्राम के माध्यम से यहाँ पर थोड़ा सा दर्शा दीजिएगा, ठीक है। तो इससे जो वाइवा होगा, जब आपकी फ़ाइल चेक होगी तो अच्छा असर पड़ेगा। उसके बाद पुनरावृत्ति प्रश्न, यानी इसे आप रिवीजन वर्क कहते हैं, जो कि आप क्लास में ही बच्चों को कराएंगे। आप इसमें देते हैं कि भिन्न किसे कहते हैं, उचित भिन्न किसे कहते हैं, ये सारे क्वेश्चन दे सकते हैं और बच्चों को रिवीजन करवा सकते हैं। मूल्यांकन प्रश्न या विकासात्मक प्रश्न की बात की जाए तो आप यह जांचते हैं कि बच्चों को कितना समझ में आया है। इसके लिए आप कुछ अलग से प्रश्न दे सकते हैं, ठीक है। जैसे 3/4 में 3 और 4 को क्या कहते हैं। गृह कार्य सबसे लास्ट में होगा। ये होमवर्क होता है पूरे टॉपिक को पढ़ाने के बाद, या जो भी आप पार्ट वाइज टॉपिक पढ़ा रहे हैं उनको पढ़ा लेने के बाद आप घर से बच्चों को कुछ पढ़ने के लिए दे सकते हैं या क्वेश्चन दे सकते हैं और जांच सकते हैं कि कितना बच्चे खुद से कर पा रहे हैं इन चीज़ों को। तो यहाँ पर ये प्रश्न हो जाएंगे। जैसे जब अंश हर से बड़ा हो तो वह किस प्रकार का भिन्न होगा, ऐसा प्रश्न दे सकते हैं। अपने हिसाब से भी दे सकते हैं। उसके बाद टिप्पणी आ जाएगी। टिप्पणी में वो चीज़ें होती हैं जो आपके एग्ज़ामिनर या आपके जो प्रिंसिपल या जो भी चेक करते हैं आपकी फाइलें, वो टिप्पणी में लिख सकते हैं कि हाँ ये चीज़ें होनी चाहिए यहाँ पर मेंशन, ये सुधारात्मक था, ये अच्छा था, ये सारी चीज़ें हो गई, ठीक है। लास्ट में पर्यवेक्षक के हस्ताक्षर, जो भी टिप्पणी लिखेगा उसके ही यहाँ पर हस्ताक्षर भी होंगे। तो ये तो आपकी फ़ाइल जो चेक करेगा उसके यहाँ पर चीज़ें मेंशन की जाएंगी। तो दोस्तों इस तरह से हमारा जो फ्रैक्शन का टॉपिक था वो कंप्लीट हुआ। लेसन प्लान 2 हमारा कंप्लीट हुआ क्लास 7 से। और यहाँ पर आज के इस वीडियो में हम रुकेंगे। नेक्स्ट वीडियो की बात की जाए तो नेक्स्ट वीडियो हमारा जो टॉपिक रहेगा वो अंक गणित से ही संबंधित है। यहाँ पर कक्षा 8 से ही संबंधित है। त्रिकोणमिति ये क्लास 9 से होगा। ट्रिग्नोमेट्री है, ये क्लास 9 से आपका टॉपिक विषय गणित और टॉपिक रहेगा त्रिकोणमिति, ठीक है। तो इसे हम नेक्स्ट वीडियो में कंप्लीट कराएंगे। उम्मीद और आशा है आप सभी को हमारा वीडियो पसंद आया हो। चलिए दोस्तों आज की इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं अपने एक नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।